हर रात हम तुम्हें याद करते हैं, सितारों में तुम्हें देखा करते हैं। हर रात हम तुम्हें याद करते हैं, सितारों में तुम्हें देखा करते हैं, लेकिन हमारे ख्वाबों में ना आ जाना तुम, क्योंकि हम भूतों से डरा करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, कई लोगों को भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। वो अगर भूत प्रेत की फिल्म भी देखने लगते हैं तो किसी तरह से हंसी मजाक आदि करने लगते हैं ताकि वो थोड़ा सा उन्हें डर का एहसास नहीं हो। तो कुछ आजकल के कुछ छद्म बुद्धिजीवी और कुछ नवबौद्ध ऐसे हो गए हैं जिन्हें पता नहीं भूत प्रेत से इतना डर लगता है, क्या लगता है कि वो उसे नकार ही देना चाहते हैं। वो यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में तो भूत प्रेत आदि की कोई बात ही नहीं है, बौद्ध धर्म तो एकदम साइंटिफिक धर्म है और उसका जो है भूत प्रेत आदि से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, हमने आपको सोल सीरीज में बताया था कि अब जो है वैज्ञानिकों में भी कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो भूत प्रेत आदि पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया है। तो भूत प्रेत को ऐसे सीधे खारिज नहीं किया जा सकता, विज्ञान भी अब सीधे खारिज नहीं कर सकता है। ये हो सकता है कि कई लोग ये नहीं कह पाएँ कि हाँ, ऐसा होता है, लेकिन नहीं होता भी है, यह भी इदम इत्थम रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो इस वीडियो का पहले हम डिस्क्लेमर आपको दिखा देते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि जो है बौद्ध ग्रंथों में जो भूत प्रेत आदि से संबंधित जो बातें हैं, उसे जो है आपके सामने प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए प्रस्तुत करना जो है, वही हमारा यहाँ पे उद्देश्य है। तो आज हम बौद्ध ग्रंथों से आपको सप्रमाण आपके सामने सिद्ध करेंगे कि भगवान बुद्ध कभी भौतिकवादी नहीं थे और उन्होंने भी जो है उनके ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में भी जो है भूत प्रेतों की चर्चा आई है। वो सारे ग्रंथ भी हम आपको उपलब्ध करवाएँगे हमेशा की तरह। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी हम आपको कोई प्रमाण देते हैं, तो उसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन आदि में दे देते हैं ताकि आप जाकर के उसे वहाँ से डाउनलोड करके खुद देख सकें। तो आज हम बौद्ध ग्रंथों से ही आपको भूत प्रेत आदि के संबंध में कुछ प्रमाण दिखाने वाले हैं। तो पहला प्रमाण है ये चंड महारोशन तंत्र से। तो चंड महारोशन तंत्र जो है, यह तंत्र ग्रंथ है एक, और वज्रयान में जो है इस पर जो है बहुत अध्ययन किया जाता है। खास करके दलाई लामा जो हैं, उन्होंने जो है तंत्र आदि पर काफ़ी कुछ लिखा है। तो उसके जो है 12वें पटल में आप जाकर के देखेंगे, तो वहाँ पे देखिए ये 7वें श्लोक में जो है वहाँ पे भूत प्रेत आदि का नाम जो है, कुंभ यक्ष आदि सबका भी नाम वहाँ पे आया हुआ है। इतना ही नहीं, आगे जाकर के इसी इसी अध्याय में जो है आगे जाकर के आप देखेंगे तो 18वें श्लोक में जो है नवग्रहों के नाम भी आए हुए हैं और देखिए यहाँ पे जो है भूत आदि गणों का भी नाम यहाँ पे आया हुआ है। रंभा आदि अप्सराओं का भी नाम आया हुआ है। तो आपने कई बार जो है छद्म बुद्धिजीवियों को देखा होगा कि वो नवबौद्धों को देखा होगा, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं जी, बौद्ध धर्म में जो है इन सब की चर्चा नहीं आई है, कुछ अप्सरा की चर्चा नहीं आई है, या वो ज्योतिष आदि को नहीं मानते हैं, अथवा इसमें भूत प्रेत की चर्चा नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे साफ शब्दों में इन सब का नाम आया है। तो जैसे ही यह प्रमाण जो है आप बौद्धिस्ट ये नवबौद्धों को दिखाएँगे, वो कहने लगेंगे कि नहीं, 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 ये तो बाद में जोड़ दिया गया था, ये तो बाद के ग्रंथ है, ये तो बौद्ध ग्रंथ तो है, लेकिन ये वज्रयान तो बहुत बाद आया था, बुद्ध के समय में था नहीं, ये वो उसको टालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए ये बाद का ग्रंथ था, तो हम त्रिपिटक ग्रंथ से ही हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। त्रिपिटक में जैसा कि आप जानते हैं कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 त्रिपिटक कहे जाते हैं। तो ये विनय पिटक में जो है एक महावज्ञ आया हुआ है। विनय पिटक पर जो है महापंडित राहुल संकृत्यायन का अनुवाद आता है, जो कि महान बुद्धिस्ट कहे जाते हैं। तो उन्होंने जो है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वहाँ पे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है महावज्ञ में कि उस समय एक भिक्षु को अमानुष्य यानी भूत प्रेत का रोग था। तो यहाँ पे साफ शब्दों में जो है भूत प्रेत आदि की बात कही गई है कि नहीं कही गई है। यहाँ पे यह भी कहा गया है कि सुअर मारने के स्थान पर जाकर उसने कच्चे मांस को खाया, तो उससे जो है अमनुष्य वाला रोग जो है वो शांत हो गया। तो भगवान बुद्ध ने जो है उन्हें अनुमति दी कि भिक्षुओं, अनुमति देता हूँ, अमनुष्य वाले रोग में कच्चे मांस और कच्चे खून का जो है सेवन किया जा सकता है। तो यहाँ साफ शब्दों में जो है भगवान बुद्ध ने जो है भूत प्रेत आदि को जो है स्वीकार किया है कि नहीं किया है। लेकिन इन छद्म बुद्धिजीवियों के साथ एक समस्या और है। जैसे ही कोई प्रमाण जो इनके त्रिपिटक में से आप दिखा दीजिएगा, जो इनके एजेंडा के खिलाफ, जो बातें इनके एजेंडा के पक्ष में जाए, तो वो तो एकदम प्रमाणिक हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी त्रिपिटक में से कोई प्रमाण दिखा दीजिएगा कि जो इनके एजेंडा के खिलाफ हो, तो फटाक से कहने लगते हैं नहीं, 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 ये तो बाद में जोड़ दिया गया था, बाद में फटाक से वो बिलबिलाने लगते हैं। फिर वो क्या कहेंगे, आपने कलाम सूत्र पढ़ा है? कलाम सूत्र में तो भगवान ने कहा है कि मेरी ही बात पे जो है आँख मूंद करके विश्वास नहीं करो, सोच विचार करके विश्वास करो। अच्छा, जब ये चीज़ जो है विनय पिटक का ये चीज़ जो है, त्रिपिटक का ये चीज़ जो है बाद में जोड़ दिया गया था, तो हम ये भी क्यों नहीं मान लें कि वो जो है कलाम सूत्र ही बाद में जोड़ दिया गया था? मतलब वाह! मीठा मीठा गला पर कड़वा कड़वा थू थू। कलाम सूत्र की बातें इन नवबौद्धों के पक्ष में लगती है तो वो तो प्रमाणिक हो जाता है। लेकिन ये जो भूत प्रेत वाली बात है, उसको नहीं मानना चाहते हैं, तो फटाक से बोल देते हैं कि
ये तो बाद में जोड़ दिया गया था। क्या आपके पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण है जिसे सिद्ध हो सके कि बाद में जोड़ दिया गया था, कि आप बस ऐसे मान लेना चाहते, नहीं मानना चाहते हैं इसलिए उसको बोल देते हैं कि बाद में जोड़ दिया गया था? यह भी तो बताना पड़ेगा उन्हें। तो फिर उनके उनके जो है मुंह सिल जाते हैं। खैर चलिए हम अगले प्रमाण की ओर दिखाते हैं। देखिए, सुत्त पिटक के दीघ निकाय में जो है एक संगीति सूत्र आया हुआ है। तो इस पर भी जो है राहुल राहुल संकृत्यायन जी का जो है हिंदी अनुवाद प्राप्त होता है। इसमें साफ शब्दों में प्रेत योनि के बारे में बात की गई है, निरय यानी नरक की भी बात की गई है, और देव निकाय देव योनि की भी बात की गई है, असुर योनि की भी बात की गई है। तो यहाँ साफ शब्दों में जो है प्रेत योनि की बात की गई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो है प्रेत योनि की बात नहीं मानते थे? इस अध्याय के अंत में जो है ये सारिपुत्र ने ये बात कही है। इस अध्याय के अंत में जो है भगवान उठ करके आयुष्मान सारिपुत्र को आमंत्रित किया। बोला, साधु साधु सारिपुत्र, तूने भिक्षुओं को अच्छा संगीति पर्याय उपदेश, मतलब अच्छा जो है उपदेश किया। तो भगवान बुद्ध ने भी इसका अनुमोदन किया कि नहीं किया? लेकिन जैसे ही इन नवबौद्धों के खिलाफ कोई बातें चली जाती थी त्रिपिटक में, वो कहने लगते नहीं 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 नहीं, तो बाद में जोड़ दिया गया था। हर वो चीज जो इनके एजेंडा के खिलाफ है वो सब चीज बाद में जोड़ दिया गया था। तो ये अपने ये त्रिपिटक कहते ही क्यों है? अपने अपना एक नया ये बना दिया, वो अपना ये बोल दें कि ये चुनिंदा त्रिपिटक है, ये सेलेक्टिव त्रिपिटक हम मानते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? ये अपने आप को बुद्धिस्ट क्यों कहते हैं? पहले अभी देखिए प्रिय दर्शकों, हमने आपको जो है अम्बेडकर साहब के जो है कुछ पहेलियों का जो है हमने प्रमाणों के आधार पर खंडन किया था, दार्शनिक ग्रंथों के आधार पर खंडन किया था। उन्होंने यही कहा था कि पहले हिंदू कहते हैं किसको है, ये तो पहेली बन के रह गई है। तो इसी तरह से आप नव बौद्धों से भी जाके कहिए कि भाई बुद्धिस्ट कहते हैं किसको है, पहले मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सल डिफिनीशन है बुद्धिस्ट का। क्योंकि यही ग्रंथ जो है बाकी सब लोग तो मानते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, जो इसको मानता है वो तो पाखंडी है, वो तो बुद्धिस्ट है ही नहीं। ऐसे नहीं चलता है। ये प्रमाणिक ग्रंथ है, त्रिपिटक में आया हुआ है, इसे सारे बुद्धिस्ट मानते हैं। चलिए इसी बात पर हम जो है आपको ले चलते हैं निवेदिक सूत्र में। दरअसल सुत्त पिटक में जो है अंगुत्तर निकाय आया हुआ है, उसके छक्क निपात सूत्र में जो है महावग्ग आया हुआ है, और उसमें जो है निवेदिक सूत्र आया हुआ है। तो इस पर जो है द्वारिकादास शास्त्री जी का अनुवाद प्राप्त होता है, और इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि कुछ आश्रम जो है नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं, कुछ आश्रम पशु पक्षियों की योनि में पात कराने वाले होते हैं, कुछ आश्रम भूत प्रेतों की योनि में ले जाकर के गिरा देते हैं, और कुछ आश्रम जो है मनुष्य लोक में पैदा होने में सहायक करते हैं, कुछ जो है देवलोक तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ साफ शब्दों में भूत प्रेत आदि की बात कही गई कि नहीं, भूत प्रेत आदि की योनि की बात कही गई कि नहीं? अच्छा, इसी पर जो है अब आप कहेंगे ना ये ना बहुत कहेंगे, ना 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 हम ये ट्रांसलेशन नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो ठीक है, चलिए हम दूसरा ट्रांसलेशन भी दिखा देते हैं। इसी पर भदंत आनंद कौशल्यायन का भी ट्रांसलेशन आता है, और इन्होंने भी यहाँ पे जो है प्रेत योनि में जन्म कराने की बात कही गई है, और यही अनुवाद किया है उन्होंने। इन छद्म बुद्धिजीवियों के साथ क्या समस्या है कि जब जो है भदंत आनंद कौशल्यायन की जब बात जो है जो इनके पक्ष में आने लगती है, तो कहते हैं कि वाह, ये तो भदंत आनंद कौशल्यायन जो है बुद्ध धर्म के 4 रक्षकों में से एक थे। देखिए वो क्या कहते हैं। लिया हूँ। इसका जी। अनुवादक है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन। ये बौद्ध मार्ग के जो 4 सिपाही हैं उसमें से एक हैं ये। ये अनुवाद हुँ। किए हुए हैं कि ये जो हुँ। जो स्पेशलिस्ट हैं जिनके कंधों पर बौद्ध मार्ग की चीज़ें नींव खड़ी हुई थी, ये जी। लोग जब उसका आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में जो लिख रहे हैं वो तो कम से कम समझिए क्या कह रहे हैं। से तो देखा आपने, जब भदंत आनंद कौशल्यायन की बात इनके पक्ष में लगती तब तो कहते हैं नहीं नहीं, भदंत आनंद कौशल्यायन एकदम बौद्ध धर्म के अच्छे स्कॉलर थे, उनकी बात एकदम मान्य है। लेकिन वही जब यहाँ पे प्रेत योनि की बात कहने लगेंगे तो कहेंगे ना 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 ना, हम ये ट्रांसलेशन नहीं मानेंगे, भदंत आनंद कौशल्यायन का ट्रांसलेशन नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये छद्म बुद्धिजीवी जो है जो बहुत दोगले होते हैं। मुझसे कई बार कमेंट पर लोग कहते हैं कि आप जाकर के इनसे जो है ये डिबेट क्यों नहीं कर लेते हैं? इसीलिए डिबेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो छद्म बुद्धिजीवी होता है ना, वो एक बेईमान इंसान होता है। वो जो बात जो है उसके तर्क के खिलाफ बैठता है, उसके एजेंडा के खिलाफ कहता है, उसको कहता है मानेंगे ही नहीं। कोई आदमी आकर कहे कि 2 + 2 5 होता है, लेकिन आप जो इसके विपक्ष में जो तर्क देंगे हम उसको नहीं मानते हैं। तो ऐसे आदमी के साथ क्या बात की जा सकती है? जो आदमी अपना शकल नहीं दिखाना चाहे, जो अपना नाम नहीं दिखाना चाहे, और वो कहता है, डिबेट की जब बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर केवल हँसी आती है। ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? दुनिया में ऐसा कौन-सा साइंस जर्नल है जिसका जो जर्नल लिखने वाला व्यक्ति जो है अपना नाम नहीं बताता, अपना शकल छिपाते फिरता है और अपना नाम छिपाते फिरता है? इनको अगर इनके दर्शक भी आके कहते हैं कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो कुछ बहाना बना के टाल देते हैं। देखिए इनकी बात। आपसे फिजिकल मतलब मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं? बताइए, दूसरी बात ब्राह्मण ये आज है तक कि फिजिकल भगवान से मिला है? ब्राह्मण आज तक फिजिकल भगवान से मिला है? वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे तो मैं नहीं आपसे कर रहे हैं कैसे तो जुड़ बात सकता को समझिए ना, आप बात को हूँ? समझिए।
आपको फिजिकली क्या करना है? आप यहाँ पे हमसे बात कर ही रहे हैं। आपको कुछ मैसेज भेजना है तो इंस्टा कर प्रिय दीजिए। दर्शकों, इन लोगों का पाखंड जो है, आपने देखा होगा कि पूर्ण तरह से जो है उजागर हो चुका है, पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुके हैं। जैसे ही कोई बात इनके खिलाफ जाने लगती है, फटाक से बोल देते हैं हम तो इसको नहीं मानते हैं। तो जो कि सारे दुनिया के सारे बौद्ध मानते हैं, आपके नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। दरअसल सूत्र पिटक के खुदक निकाय में तो एक पेतवत्थु भी आया हुआ है, जिसमें खाली प्रेत आदि के बारे में ही चर्चा आई हुई है। तो अब कई लोग कहते हैं कि ये बाद में जोड़ दिया गया था, जो भी हो, लेकिन प्रेत आदि की बात जो है, भूत प्रेत आदि की बात जो है, बौद्ध धर्म से विलग थी। भगवान बुद्ध इसको नहीं मानते थे, ये किसी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध ने भी भूत प्रेत आदि को माना, स्वर्ग नरक आदि को भी माना। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको त्रिपिटक आदि ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर, बौद्ध ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया कि भगवान बुद्ध भी जो है भूत प्रेत आदि को मानते थे। और भूत प्रेत जो है आज जो है वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रही है, कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है। ये हिंदू आदि ग्रंथों में, दुनिया के सारे संस्कृति में जो है भूत प्रेत आदि की बातें कही गई हैं। हजारों साल से जो है भूत प्रेत आदि की बात, परलोक आदि की बात कही जाती रही है। जो जिन्होंने पिरामिड बनाया 4-5 हज़ार साल पहले, वो लोग भी परलोक पुनर्जन्म आदि में जो है विश्वास किया करते थे। तो इसलिए इन सब बातों को जो है सीधे अंधविश्वास कह के खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान भी ये नहीं होता है ऐसा नहीं कहता। आशा है आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर आपको अभी भी इस विषय में संदेह है तो इस सोल सीरीज वाले सीरीज को आप जाकर के देख लें। तो इस पर जो है हमने बहुत विस्तार से भूत प्रेत पुनर्जन्म आदि सारे विषयों पर वैज्ञानिक शोध भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आज से कोई भी जो है छद्म बुद्धिजीवी जो है आपको ये कहने की कोशिश करे कि ये बौद्ध धर्म में भूत प्रेत आदि की बात नहीं है, तो उसे ये वीडियो दिखा दें, ये लिंक आदि दे दें। सारे स्क्रीनशॉट और सारे जो है ग्रंथ भी हमने डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे दे दिए हैं आपको। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।